हे गाइस, स्वागत है आपका एसओएस मंच पर, जो देता है आपको एक बेहतरीन लाइव ट्रेनिंग, जो बनाता है आपको ज़बरदस्त लीडर। आए अपने ज्ञान को बढ़ाए और इसी लाइव ट्रेनिंग को आप एसओएस के सक्सेस ऑफ सिस्टम नाम के यूट्यूब चैनल पर जाकर सभी ट्रेनिंग वीडियो देख सकते हो। और वीडियो देखने के बाद रिक्वेस्टली चैनल को लाइक, सब्सक्राइब दैन शेयर करना ना भूले, ताकि हर एक ज़रूरतमंद तक यह जानकारी पहुंच सके। थैंक यू। साथियों नमस्कार। आप सभी को स्वतंत्र दिवस की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। आओ झुककर सलाम करें उन्हें, आओ झुककर सलाम करें उन्हें, जिसकी जिंदगी में ये मुकाम आया है, जिसकी जिंदगी में ये मुकाम आया है। किस कदर खुश नसीब है वो लोग, किस कदर खुश नसीब है वो लोग जिनका लहू भारत देश के काम आया है। तो इसी के साथ आप सभी को आज स्वतंत्र दिवस की बहुत बहुत बधाई हो। और इस उपलक्ष्य में आज का दिन हम सभी लोगों के लिए महत्वपूर्ण है, हमारे भारत देश के लिए महत्वपूर्ण है। क्यों महत्वपूर्ण है ये आप सभी जानते हो। क्यों महत्वपूर्ण है ये आप सभी जानते हो। कई वर्षों तक अंग्रेजों की गुलामी करने के बाद, कई वर्षों तक अंग्रेजों की गुलामी करने के बाद हमारा देश 15 अगस्त 1947 को आजाद हुआ है दोस्तों। ये आप सभी को पता है, हमको पता है। इसके लिए हमारे देश को कितना संघर्ष करना पड़ा, कितने वीर जवानों का बलिदान हो चुका है, ये आप और हम सभी जानते हैं। किस तरीके से आज हमारी भारत माता की रक्षा करने के लिए कई जवान आज हम लोगों की सुरक्षा के लिए आज उस रेखा पे खड़े हैं, उस देश की बॉर्डर पे खड़े हैं, जहां पे हम आए दिन हमारे पास में एक न्यूज आती है और हम सोच सकते हैं कि किस तरीके से आज हमारा देश आजाद हुआ है और किस तरीके से आजादी के लिए आज हम लोग भी आजादी की जिंदगी जी रहे हैं। तो मैं आप सभी का फिर से इस सक्सेस ऑफ सिस्टम के मंच पे बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ और आप सभी को आज के दिन के लिए बधाई देती हूँ दोस्तों। आज ये दिन हम लोगों के लिए, हमारे जीवन के लिए एक प्रेरणादायक है और हम इस आजादी के दिन हम एक संकल्प ले सकते हैं अपने जीवन में कि आज जिन लोगों ने अपने बलिदान दिए हैं उन लोगों के लिए हम कम से कम अपना कर्तव्य का पालन करें और इस कर्तव्य के पालन के साथ में हम लोग अपने और अपने परिवार के लिए, अपने समाज के लिए एक बहुत बेहतरीन हम अच्छे से साबित हो, क्योंकि ये बहुत जरूरी है। हम उन लोगों के बारे में सोचिए दोस्तों कि आज भी ये लड़ाई लड़ी जा रही है। आज भी ये लड़ाई लड़ी जा रही है किसके लिए? हम लोगों के लिए। आज भी उस माँ के लिए, उस बहन के लिए, उस वाइफ के लिए, उनके बच्चों के लिए क्या दिन होते हैं, किस तरीके का नजारा होता है, ये आप और हम देख पाते हैं, क्योंकि हर दिन हम पेपर या न्यूज में देखते हैं। हमें सैल्यूट करना चाहिए ऐसे देशवीर जवानों के लिए जो आज हम खुश नसीब है कि अपने घरों में हम सो रहे, गहरी नींद ले रहे हैं, लेकिन क्या उनका परिवार है, क्या उनकी लाइफ है और क्या वो अपने परिवार और अपने बीवी बच्चों से दूर है, सिर्फ हम लोगों के लिए। तो मैं आप लोगों को एक रिक्वेस्ट करना चाहूंगी, ये जो फ्लैग है, ये जो तिरंगा है, इसका अपमान कभी मत कीजिएगा, क्योंकि ये आपके और हमारे देश की शान है दोस्तों। हम आज के दिन क्या करते हैं, हमारे घर में लेके आते हैं, बहुत अच्छी तरीके से लेके आते हैं, हम लोगों को जोश और जुनून है, बट आप देखिए इसका एक दिन का वैल्यू जो समझ सकता है वही समझ सकता है, नहीं तो फाड़ के हम इसको कूड़े में डाल देते हैं। तो ये कदई ना कीजिए। अपने बच्चों के लिए हम लेके आते हैं, लेकिन इसका अपमान कहीं ना कहीं होता है, तो हमें ये नहीं करना है। बहुत बेहतरीन तरीके से हमें अपने देश और हम लोगों को, हमारे समाज के लिए हम ये आज फ्लैग लहराते हैं। क्यों लहराते हैं ये आप सभी जानते हो,
तो चलिए दोस्तों, आज का हम ये दिन और इस दिन की शुरुआत करते हैं। और इसी के साथ मैं आपके बीच में हमारे ग्रेट एंड ग्रेट शख्सियत को बुलाना चाहती हूँ, मेरे अपलाइन को बुलाना चाहती हूँ, जो कि एक बहुत बड़े एक शख्सियत है, जिनका नाम है मिस्टर रमेशकांत बारसागड़े सर। रिस्पेक्टेड रमेशकांत बारसागड़े सर, जिनको मैं इस मंच पे बुलाती हूँ। वेलकम टू यू सर। ग्रेट मॉर्निंग ऑल लीडर्स। आप सभी का इस सक्सेस ऑफ सिस्टम के इस महामंच में मैं रमेशकांत बारसागड़े आपका तहे दिल से स्वागत करता हूं और बहुत बहुत बधाई देता हूं। और हम एक साथ हैं, एक जगह पे है। हम जिस दौड़ में, जिस रेस में लगे हैं, जिस रेस में लगे हैं, वो भी एक आजादी है, वो भी एक आजादी है। लेकिन उस आजादी से बढ़कर आजादी नहीं हो सकती, जिसके लिए आज ये दिन जाना जाता है। आज ये दिन सभी भारतवासी फिर जहां कहीं पर भी क्यों ना हो, अदर कंट्री में भी क्यों ना हो, आज के दिन हर देशवासी इस दिन को बहुत ही सम्मान पूर्वक एक त्योहार से भी कम नहीं होता आज का दिन। 15 अगस्त, कोई माने ना माने, 15 अगस्त का जैसे ही नाम लेते हैं, हाथों के ऊपर रोंगटे खड़े हो जाते हैं। जैसे ही फ्लैग दिखता है और जब ऐसे लहराता है, तब रोंगटे खड़े हो जाते हैं। ये नेचर है, ये प्रकृति है। क्यों? क्योंकि उसके अंदर जो जिस तरीके से एक एक हमारे जो पूर्वज है, जिन्होंने इस क्रांतिकारी वक्त में अपने आप को पूरा समय दे दिया था, उन्होंने अपने लाइफ के बारे में कभी नहीं सोचा, अपने परिवार के लिए कभी नहीं सोचा कि मेरे बाद मेरे परिवार का क्या होगा। नहीं सोचा, क्योंकि उस वक्त भी काफी लोग थे। कुछ लोग तो अंग्रेजों के काफिले में सर्विस भी करते थे और कुछ लोग देश के लिए मर मिटने को तैयार थे। वो देश की आजादी चाहते थे और जो लोग कुछ सर्विस करते थे वहां पे, उनके साथ में रहकर गुलामी करते थे, वो कुछ पैसे और कुछ आर्थिक स्थिति के लिए अपने आप को वहां पे निछावर कर देते थे। लेकिन अभी हम लोग जानते हैं उस वक्त का समय जो था, हम लोग नहीं थे तो हम लोग वहां पे हमारा कंट्रीब्यूट नहीं दे पाए। जिन्होंने दिए, आज हम उनको अभी भी तन मन से हम उनको नमन करते हैं, सम्मान पूर्वक उनका आदर करते हैं। और आज के दिन ही पूरे 365 दिन हम उनको याद करते हैं और याद करना भी चाहिए। तो दोस्तों, आज के दिन देखिए कितना सुनहरा अवसर होता है, कितना सुनहरा दिन होता है। आज सभी लोग इस दिन के लिए बहुत पहले से तैयारी करते हैं, बहुत पहले से। समय को लेकर भी बहुत ज्यादा प्रिकॉशन लिया जाता है कि फ्लैग कब लगेगा, फ्लैग कब उतरेगा, समय दिया गया है। बहुत इंपॉर्टेंट है इन सब चीजों को, छोटी छोटी चीजों को। फ्लैग है तो फ्लैग में किस तरीके से होना चाहिए, वो सीधा है या नहीं है, इन सब चीजों को देखा जाता है, तो बहुत महत्वपूर्ण है। लेकिन आज चलिए, आज हम उन्हीं को सब जन मिलकर आज नमन करते हैं, वंदन करते हैं, और इसके बाद में फिर अपन राष्ट्रगीत भी करेंगे और भावपूर्वक हम अपनी अपनी जगह पर, हम लोग जानते हैं सभी लोग ड्रेस कोड में होंगे, सभी लोग वीडियो पे रहेंगे। और उस वक्त जब हमारा 8:05 पे जब हम लोग राष्ट्रगान करेंगे, ध्वजारोहण करेंगे, तब हम लोग सबके सब वहां पे उपस्थित सब जन अपनी अपनी जगह पे होंगे। ये एक भाग्य है हमारा कि आज एक सिस्टम से जुड़े हैं और इसी सिस्टम के माध्यम से आज ये दिन हम लोग सब एक साथ मिलकर यहाँ पे, आज हम लोग बहुत महत्वपूर्ण दिन है। आज सब लोग साथ मिलकर इस दिन को हम लोग एक महत्वपूर्ण खुशियों के साथ में आज हम लोग भर देंगे।
आज हम लोग जिस सिस्टम के माध्यम से काम कर रहे हैं, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। ये आर्थिक आजादी की तरफ जाता है। हम भले उस वक्त हमारा कंट्रीब्यूशन ना रहा, लेकिन अभी का जो दौर है, क्या हम हमारे माध्यम से हमारे जीवन में, हमारे परिवार के जीवन में, हमारे समाज के जीवन में, हमारे पूरे भारतवर्ष के अंदर क्या हम अपनी आर्थिक आजादी ला सकते हैं? यस, ला सकते हैं। और इसीलिए सक्सेस ऑफ सिस्टम की इस महामंच से मैं आप सभी को आह्वान करता हूं, बहुत बहुत बधाई देता हूं कि आइए हम सब मिलकर आज के दिन में ये प्रण लेंगे। वो 15 अगस्त 1947 का दिन था आर्थिक आजादी के लिए, और आज हमारा दिन है आर्थिक आजादी के लिए। और आने वाला हमारा नेक्स्ट 15 अगस्त का दिन रहेगा। हम सभी इस मंच से जितने भी यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूटर्स है हमारे, जिन्होंने सक्सेस ऑफ सिस्टम की इस महामंच से हाथ पकड़कर यहाँ पे अपने आप को एक अच्छा लीडर, एक अच्छा वक्ता, एक अच्छा प्रवक्ता, एक फाइनेंशियल फ्रीडम को लेकर आया होगा, तो ये अपने माध्यम से अपने दोस्तों को, अपने समाज को, अपने देश को आर्थिक आजादी के लिए मैं कितना कंट्रीब्यूट कर सकता हूँ, तो मेरा कितना परफॉर्मेंस रहेगा, इस माध्यम से जो भी आएगा मैं सभी का यहाँ पे तहे दिल से स्वागत करता हूँ। दोस्तों, हमारे बीच में यहाँ पे कुछ प्रोग्राम्स होंगे। यहाँ पे 2 गीत गाए जाएंगे। हमारे बेहतरीन लीडर्स है यहाँ पे, वो अपने गीत गाएंगे। हमारा राष्ट्रगान होगा। सभी लोग उपस्थित है, अनुपस्थित है, सभी लोग अपने अपने टीम में बात करें। 8:05 में हमारा बराबर 8:05 में हमारा राष्ट्रगान का शुरुआत होगा। उसके पश्चात हमारे ग्रेट एंड ग्रेट लीडर मोरे सर एंड नितिन सर ये अपने माध्यम से हमको इस दिन की शुभकामनाएं देंगे। साथ में हमारे ग्रेट एंड ग्रेट लीडर संजीत बोस सर, इनका हमको मार्गदर्शन मिलेगा, क्योंकि आज का ये जो दिन है, उस दिन को लेकर आज हमारे जीवन में आगे हमने क्या करना चाहिए, क्योंकि कभी भी पीछे देखा तो इतिहास अभी हमको दोहराने की जरूरत नहीं। अभी हम लोग यहाँ से नया इतिहास रचेंगे ताकि आने वाली हमारी जो पीढ़ी है इस दिन को अलग तरीके से और हर्षोल्लास के साथ में मनाएंगे। और मुझे बहुत खुशी होती है कि किसी सिस्टम के साथ में मिलकर आज हम लोग एक साथ, नहीं तो आज लोग काफी लोग हैं शायद सोकर उठे भी नहीं होंगे, लेकिन कुछ लोग जो ड्यूटी वाले हैं उनको आज देखिए, वो आज कल से ही अपनी तैयारी कर चुके होंगे, आज सुबह से ही अपने अपने डिपार्टमेंट में जा चुके होंगे। लॉकडाउन के कारण वहां पे भी सीमित संख्या दी गई है, लेकिन डिजिटल में तो कोई सीमित नहीं हो सकता। यहाँ पे हम लोग अनगिनत लोग आज यहाँ पे एक मंच में इस देश के माध्यम से, अपने माध्यम से देश का गौरव बढ़ाने के लिए, इस तिरंगे का गौरव बढ़ाने के लिए हम एकत्रित आए हैं। और आज हम लोग इकट्ठा हो गए भावपूर्वक तरीके से यहाँ पे इस खुशियों को हम लोग बहुत ही 4 गुना और बढ़ाएंगे और कुछ प्रण करेंगे कि आज 15 अगस्त है, अगले साल का 15 अगस्त हमारे आर्थिक आजादी के माध्यम से हम खुले मंच पे मनाएंगे और डंके के चोट पे कहेंगे, हाँ, मैंने मेरे समाज के अंदर, मेरे फ्रेंड्स के अंदर, मेरे परिवार के अंदर, मेरे देश के लिए मैंने कुछ आर्थिक आजादी के लिए यहाँ पे कुछ जो चीजें किया, वो मुझे गर्व है कि मैं उसका एक पात्र बनाऊं, एक माध्यम बनाऊं। देखिए साहब, कोई किसी के बदौलत नहीं रहता, आप और हम एक माध्यम है। आप और हम नहीं रहते तो कोई और रहता, लेकिन ये सिस्टम चालू रहता। आप और हम नहीं भी रहते तो भी ये सिस्टम चालू रहता और ये सिस्टम बनता, क्योंकि प्रकृति की वो देन थी, सिस्टम चालू रहता। और हम लोगों ने अभी धीरे धीरे इस सिस्टम के माध्यम से थोड़ा अच्छा करेंगे और बेहतर तरीके से हम लोग और भी
अच्छे से अच्छा हर वो टूल्स हमारे लीडर्स को देने की कोशिश करेंगे, ताकि वो जब भी मार्केट में जब भी किसी से बात करे, अपने आप को प्राउड फील करे, कंपनी को लेकर प्राउड फील करे, उसके प्रोफाइल को लेकर प्राउड फील करे, उसके प्लान को लेकर प्राउड फील करे, जिस सिस्टम की उंगली उसने पकड़ा उस सिस्टम को लेकर प्राउड फील करे, और अपने आप को इसलिए प्राउड फील करे क्योंकि मेरे साथ सही सिस्टम आज साथ में काम कर रहा है। ये आज का हमारा सौभाग्य है। तो इसी बीच में हमारे बीच में कुछ कुछ गीत है, राष्ट्रगीत है, कुछ ऐसे जो बहुत छू लेने वाले हैं। तो हम उनको एक काम करते हैं, हम लोग जैसा ही हमारा राष्ट्रगीत हो जाएगा उसके बाद हम इस गीत को लेंगे। अभी हमारे पास कुछ समय बचा है, लगभग 10 मिनट बचा है, जहां तक के मैं जानता हूं 8:10 पे। तो सभी आज खुश होंगे बहुत ही अपने आप को, क्योंकि आज हम लोग क्या होता है कि आज हम लोग अपने अपने जैसे स्कूल बच्चे को तैयार करना पड़ता है, बच्चे स्कूल में जाते हैं, बहुत ही अच्छे ड्रेस कोड में रहते हैं, बड़ा अच्छा लगता है उनके, वो छोटे छोटे बच्चों को हाथ में हम लोग बलून देते हैं, हाथ में कुछ बेल्ट देते हैं, कुछ स्टिकर देते हैं, है ना, कुछ फ्लैग्स उनके हाथ में देते हैं, तो बड़ा एक सुनहरा अवसर लगता है। आज देखिए हर नौजवान आज अपने बाइक से जब निकलता है तो बाइक के अंदर वो जोश और जुनून दिखाई पड़ता है, उसका जोश और जुनून उसके रेस पे दिखाई पड़ता है, उसके रेस पे दिखाई पड़ता है, वो जोश और जुनून। देखिए वो फ्लैग लेकर जब रोड से जब निकलते हैं तो उनका जोश और जुनून, वो जो जल्लोषात के साथ में निकलता है, वो उनके अंदर दिखाई पड़ता है। इसके साथ साथ हमको आर्थिक आजादी को भी ध्यान में रखना है। क्या हम एक ही दिन इस चीज को दोहराएंगे? नहीं, मैं तो कहता हूं इस दिन को, इस समय को हम पूरा साल भर मनाएं, 24 घंटे मनाएं, हर महीने मनाएं, हर वीक मनाएं, और वो खुशी हम लोग सब जन मिलकर करेंगे। और मैं वादा करता हूं ये नेटवर्क मार्केटिंग ही ऐसा एक सेक्टर है जो हमारे देश के अंदर आर्थिक आजादी को लेकर बहुत बड़ा बदलाव लाने वाला है, बहुत बड़ा बदलाव लाने वाला है। और आप और हम उसके टर्निंग पॉइंट में है, क्योंकि जो बदलाव होने वाला है वो यहां से बदलाव होने वाला है। तो बहुत बहुत बधाई आप सभी को। तो हमारे जो सिस्टम की मैं बात कर रहा हूं, आप लोग इसको बहुत सीरियसली दें, बहुत सीरियस समझे। हमारे जो सेशन चलते उस सेशन का भाव ऐसा है कि हर एक लीडर कंपनी को प्रोफाइल जाने, क्यों नेटवर्किंग करना है वो जाने। इसलिए हमारे सोमवार से सैटरडे तक के बहुत बेहतरीन तरीके से सेशन चल रहे हैं। अब हमारा दूसरा सेशन आने वाले मंडे से शुरुआत होगा, आने वाले सोमवार से शुरुआत होगा, और उसके वहां पे टेक्निकली वहां पे हर लीडर के साथ में वहां पे बातें होंगी, उनका काउंसलिंग होगा, उनके हर कंफ्यूजन को, हर सवाल को वहां पे परखा जाएगा, वहां पे डिस्कस होगा। और वहां पे कौन रहेगा? जो यहां से जो शुरुआत का जो सेशन है, शुरुआत का जो सुबह का सेशन है, सुबह 7 बजे वाला, अगर छूट जाता है तो रात को 8:30 से 9:30 वाला जो सेशन होता है, ये 10 सेशन कंटिन्यूअसली जो भी प्रेजेंटली लगाएगा वही दूसरे सेशन में उनका वो आ सकते हैं, और वहां पे आने वाले समय को देकर इस इंडस्ट्री को और ज्यादा गहराई से समझने की कोशिश कर सकते हैं। वहां पे दूसरे सेशन में जो होगा वो अद्भुत होगा, वहां पे लीडर क्वालिटी डेवलप होगी। उसके पश्चात हमारा जो तीसरा सेशन होगा वो हमारे सेल्स मास्टर का, और मैं वादा करता हूं तीसरे सेशन में जिसकी भी एंट्री हो जाएगी आने वाले पहले 15 दिन में उस सेल्स मास्टर बनेगा, ये हमारा वादा है। और आपको हर 15 दिन में आपको देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी कि कौन सेल्स मास्टर बनेगा, कौन सेल्स मास्टर बनेगा। आपके पास ये जो सीक्वेंस सक्सेस ऑफ सिस्टम के माध्यम से आने वाला है, ये बेहतर तरीके से आपको यहाँ पे सेल्स मास्टर, लीडर की क्वालिटी डेवलप करने के लिए ये आपको यहाँ पे दिया जाएगा। तो बहुत बहुत बधाई। हम सभी लोग अभी तैयारी करते हैं, आप सभी लोग तैयार होंगे,
हम हमारे ग्रेट एंड ग्रेट रिस्पेक्टेड सभी लीडर्स से निवेदन करते हैं कि वो अपने अपने स्थान पे तैयार रहे। आज अभी हम लोग राष्ट्रगीत की और शुरुआत करेंगे। आप सभी लोगों से निवेदन है कि अपने अपने जगह पे अच्छी जगह पे आप खड़े रहे। और अभी हम लोग थोड़ी ही देर में इस सेशन को शुरुआत करेंगे और हमारे ग्रेट एंड ग्रेट लीडर रिस्पेक्टेड संजीत बोस सर के माध्यम से आज इस राष्ट्रगान की हम लोग शुरुआत करेंगे। और हम लोग सभी लोग अपने जगह पे रहकर बहुत ही रिस्पेक्टफुली तरीके से इस फ्लैग का सम्मान करते हुए अपने जगह पे खड़े रहकर हम लोग आज जो राष्ट्रगीत जो बना है उस राष्ट्रगीत को इस दिल से निकाल कर इस मुख से निकालेंगे और राष्ट्र वंदना करेंगे। तो हम थोड़ी ही देर में बराबर 8:05 पर हम इस राष्ट्रगीत को शुरुआत करेंगे। मैं सभी रिस्पेक्टेड लीडर्स को मैं आह्वान करता हूं कि वो अपनी अपनी जगह पर अपना स्थान बना ले और अपने जगह पर रहे। और सभी लोग, क्योंकि ये बहुत ही भावुकता है, बहुत ही अलग है, एक अलग सा सम्मान होता है। एक मतलब मैं जब भी इस दिन को महसूस करता हूं ना तो एक अलग सी खुशी महसूस होती है, अलग सी खुशी आती है। अभी हमारे पास 2-3 मिनट बचे हैं। जो भी लीडर्स है वो अपने अपने जगह पे तैयार हो जाए और तैयार होके इस खूबसूरत आज जो हमारा समा बनने वाला है, आप और हम सभी लोग इसकी आज हम लोग भागीदार रहे और सब जन मिलकर बहुत ही अच्छे तरीके से इस सेशन को हम लोग करेंगे। उसके बाद में सभी लोग कृपया शांति बनाए रखें और हमारे साथ राष्ट्रगान कंटिन्यू रखें। राष्ट्रगान प्रारंभ हो। जन गण मन अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता। पंजाब सिंध गुजरात द्राविड उत्कल गंगा। विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उच्चल जलधि तरंगा। तव शुभ नामे जाके तव शुभ आशीष मांगे। गाहे तव जय गाथा। जन गण मंगल दायक जय हे भारत भाग्य विधाता। जय हे जय हे जय हे जय 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 हे। भारत माता की जय। भारत माता की जय। भारत माता की जय। वंदे मातरम। बहुत बहुत बधाई आज के दिन के लिए। बहुत ही अच्छा सुनहरा हुआ। आज इसी हर्षोल्लास के साथ में आज हमने सभी ने सक्सेस सिस्टम की इस महामंच में आज राष्ट्रगान को इस दिल से सभी ने आज ने आपके अनुभव किया होगा। और आगे के प्रोग्राम के लिए मैं यहाँ से शुरुआत करूंगा और मैं आने वाले हमारे जो नए 2 कलाकार है वो आज इस सेशन को और भी आगे बढ़ाएंगे और बेहतर तरीके से यहाँ पे हमारा वो एक जो उन्होंने एक गीत यहाँ पे बोलने के लिए प्रस्तुत करने वाले हैं, मैं उनको यहाँ पे आमंत्रित कर रहा हूँ। ठीक है, हमारे ग्रेट एंड ग्रेट लीडर रिस्पेक्टेड सुरेंद्र धंदर सर। सुरेंद्र धंदर सर। ग्रेट मॉर्निंग एवरीवन। आप है और मैं एसोस मंच का बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ कि उन्होंने मुझे आज का गीत गाने के लिए यहाँ पे इनवाइट किया है। सबसे पहले मैं सभी का इनवाइट करना चाहता हूँ। 2 ही लाइनें मैं आज यहाँ पे कहना चाहूंगा, ज्यादा समय नहीं लूंगा।
तो सभी से दरखास्त है, थोड़ा डिस्टरबेंस हो तो कवर कीजिए। और एक बात कहना चाहूंगा, मेरे जो पिताजी है वो आर्मी से रिटायर्ड है, इसकी वजह से मुझे देश पे ज्यादा ही कुछ भक्ति है, तो उसके हिसाब से मैंने मेरे पिताजी के लिए सर एक मोबाइल म्यूट करिए ना। ओके। दूसरा वाला एक साथियों कर चले हम फिदा, जानो तन साथियों अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों। सांस थमती गई, नब्ज जमती गई, फिर भी बढ़ते कदम को न रुकने दिया। कट गए सर हमारे तो कुछ गम नहीं, सर हिमालय का हमने न झुकने दिया। मरते मरते रहा बाकपन साथियों अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों। कर चले हम फिदा, जानो तन साथियों अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों। जिंदा रहने के मौसम बहुत है मगर जान देने की रुत रोज आती नहीं। हुस्न और इश्क दोनों को रुस्वा करे वो जवानी जो खूह में नहाती नहीं। आज धरती बनी है दुल्हन साथियों अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों। कर चले हम फिदा, जानो तन साथियों अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों। थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने मेरा गाना सुना। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत ही सही तरीके से सुरेंद्र धंधक सर, बहुत ही अच्छी तरीके से जो गीत के अंदर जो भाव है, वो बेहतर तरीके से है। आप देखिए कितना मतलब अपने आप को निछावर कर देने वाला उस गीत के अंदर जो आपको जो भाव नजर आ रहा है वो करते हैं। मैं इसी को फिर से, क्योंकि हम ये चाहते हैं कि हम लोग इतिहास ना दोहराए, हम लोग इतिहास रचे। इसी गीत को, भाव को हम लोग अपने नेटवर्क के अंदर डालें, अपने सीनियर को, इस नेटवर्किंग को, इस आर्थिक आजादी को कुछ समय पूरी तरीके से आप डोनेट कर दीजिए, पूरी तरीके से। छोटी मोटी जो भी चीजें आपके बस बीच में आ रही होंगी प्रॉब्लम, उसको हटा दीजिए और अपने आप को पूरा डोनेट कर दीजिए। 1.5 से 2 साल इस इंडस्ट्री को दे दीजिए। देखिए आने वाले हर 15 अगस्त के दिन में हमारा परिवार, हमारा समाज इसको किस तरीके से अर्जित आर्थिक आजादी के दौरान इस गीत को गुनगुनाएगा। इस दिन को एहसास करें, इस दिन को आज हर्ष उल्लास के साथ में वो पहचानेगा, जानेगा। इसी बीच में हमारे ग्रेट एंड ग्रेट लीडर्स सुरेश सती कोसरी जी एक नया और एक यहाँ पे हमारे बीच में एक गीत, राष्ट्र गीत यहाँ पे प्रस्तुत करेंगे। रिस्पेक्टेड सुरेश सती कोसरी सर। आवाज नहीं हो उनका म्यूट है। एक सेकंड। हेलो, क्या रमेश सर मेरी आवाज आ रही? हेलो, साउंड कम है। हेलो रमेश सर, थोड़ा आवाज साउंड का है। आने का मौका दिया और सभी को 15 अगस्त की मैं शुभकामना देता हूँ। मैं अपने, मेरी ओर से, मेरी पूरे परिवार की ओर से कि आपको सभी हार्दिक शुभकामनाएं। और जो सिंगिंग की जो बात हुई है, धंधक सर ने बहुत ही प्यारे शब्द थे, बहुत ही अपने एक अंदर से आवाज वो उन्होंने काफी बढ़िया बोला। और मैं भी कोई प्रोफेशनल सिंगर नहीं हूँ, आपको बता दूं, और सब आप मुझे अप्रिशिएट करेंगे और तालियों से मेरा स्वागत भी करेंगे कि आप बढ़िया किया करके, भले चाहे कितनी गलतियां हो, क्योंकि मैं कोई प्रोफेशनल सिंगर नहीं हूँ, मेरे पास कोई इंस्ट्रूमेंट नहीं है, लेकिन मैं बहुत ही बढ़िया और आपको अच्छा लगे इसका पूरा प्रयास करूँ। तो थैंक यू वेरी मच। मैं स्टार्ट करता हूँ इस सॉन्ग को।
त्याचा आवाज वाढेल. हम जिएंगे और मरेंगे हे वतन तेरे लिए, दिल दिया है जान देंगे वतन तेरे लिए, दिल दिया है जान देंगे वतन तेरे लिए.
हर कर्म अपना करेंगे, हे वतन तेरे लिए दिल दिया है, जान देंगे, हे वतन तेरे लिए। जय हिंद सर। थैंक यू वेरी मच सर। आपने मुझे सुना और कुछ मिस्टेक या गलतियां हो गई तो आप मुझे क्षमा करेंगे। थैंक यू, धन्यवाद। ओवर टू यू मिस्टर रमेश सर। बहुत बहुत धन्यवाद सर। काफी अच्छे तरीके से आज आपने इस गीत को प्रस्तुत किया है और थैंक यू सो मच सर। एक छोटी सी बात है, ना पूछो जमाने को, ना पूछो जमाने को क्या हमारी कहानी है, ना पूछो जमाने को क्या हमारी कहानी है। हमारी पहचान तो सिर्फ ये है कि हम एक हिंदुस्तानी हैं। हम एक हिंदुस्तानी हैं, ये हमारी पहचान है और हमें गर्व है कि हम हिंदुस्तान के हैं। तो सभी को आज के इसमें सुरेश सर का बहुत बहुत बधाई देती हूँ कि उन्होंने बहुत बेहतरीन एक हमारे बीच में एक गीत रखा है, बहुत बेहतरीन तरीके से उन्होंने इस गीत को गाया है। तो इसी के साथ हम अभी हमारे नेक्स्ट लीडर्स को बुलाते हैं। इस सक्सेस ऑफ सिस्टम के मंच पे हम उन्हें इनवाइट करते हैं। मिसेस प्रगति दाते मैम, वेलकम टू यू मैम। मिसेस प्रगति दाते मैम। मैम वो मिस है, बच्ची है। अच्छा, सॉरी। हमारे बीच में एक नन्ही सी बच्ची आ रही है, प्रगति दाते, तो वेलकम टू यू। मैम उनका अनम्यूट नहीं हो रहा है, जो होस्ट है प्लीज अनम्यूट कर दीजिए। और ये दिन तो हमारे लिए बहुत ही अच्छा है, आपको पता ही है। तो मैं भी आज एक गीत प्रस्तुत करना चाहती हूँ। मैं शुरुआत करती हूँ। ऐ वतन वतन मेरे आबाद रहे तू, ऐ वतन वतन मेरे आबाद रहे तू, मैं जहाँ रहूँ जहाँ मैं याद रहे तू, ऐ वतन मेरे वतन, ऐ वतन मेरे वतन, तुझ पे कोई गम की आँच आने नहीं दूँ, तुझ पे कोई गम की आँच आने नहीं दूँ, कुर्बान मेरी जान तुझ पे शाद रहे तू, कुर्बान मेरी जान तुझ पे शाद रहे तू, ऐ वतन मेरे वतन, ऐ वतन मेरे वतन, ऐ वतन मेरे वतन। थैंक यू। हमारे रिस्पेक्टेड लीडर्स लोगों को हम आमंत्रित करते हैं इस मंच पे। आन देश की शान, आन देश की शान, देश की हम संतान, आन देश की शान, हम देश की संतान, तीन रंगों से रंगा तिरंगा हमारी ये पहचान। बहुत बड़ी बात है दोस्तों कि ये तीनों रंगों से रंगा ये तिरंगा हमारी पहचान है, हमें प्राउड होना चाहिए। तो वेलकम टू यू। हम हमारे रिस्पेक्टेड सीनियर लीडर्स को बुलाते हैं। संतोष मोरे सर जी को मैं यहाँ बुलाना चाहूंगी, इस मंच पे बुलाना चाहूंगी। वेलकम टू यू सर।
थैंक यू मैम। आप सभी देशवासियों को और साथ ही साथ एसओएस मंच के सभी लीडर्स को इस इंडिपेंडेंट 74 इंडिपेंडेंट डे की मैं ढेर सारी बधाइयाँ देता हूँ। आज इस दिन का महत्व बहुत जबरदस्त है। जिन लोगों ने जाना है, जिन लोगों ने पहचाना है कि कितनी कुर्बानियों के बाद ये दिन आज हमारे बीच में आया है, ऐसे कुर्बानी देने वाले शहीदों को भी आज हमने नमन करना चाहिए, याद करना चाहिए। और ऐसा ही नहीं कि आज एक हॉलिडे के तौर पे सिर्फ उनको याद करें और बाकी दिन भर हम एंजॉय करें और आज के बाद उनको भूल भी जाए। क्या लड़ाई थी उनकी, किस विचारों के साथ वो लड़े थे, देश को आजाद करने के लिए उन्होंने अपने परिवार का क्या त्याग किया था, ये सारी बातों को अगर आज हम देख लेते हैं, सारी बातों को अपने दिमाग में उतार लेते हैं, तो आने वाली जिंदगी हमें जीने के लिए बड़ी आसान हो सकती है। लेकिन बदकिस्मती ये है कि हम भूल जाते हैं उनके परिवार के त्याग को, उनके खुद के त्याग को और उनके देश के प्रति जो भावनाएं उनकी थी, उन सभी चीजों को हम भूल जाते हैं और अपने परिवार में, अपने सुख शांति में, अपनी लग्जरी लाइफ में हम अच्छा जीना महसूस करते हैं और पसंद भी करते हैं। तो चलो, आज है तो कोई राजनीतिक मंच नहीं है कि मैं बहुत सारी बातें आज आपके बीच में रखूं, क्योंकि आरोप प्रत्यारोप तो बहुत सारे मन में रहते हैं, क्योंकि आज 74 साल हो चुके हैं। क्या सही में एक प्रश्न हमारे दिल में आता है कि हम आजाद हो चुके हैं? कि आज का युवा सुकून महसूस कर रहा है? आज हर बेरोजगार के हाथ में रोजगार की अपेक्षा है? ऐसे कई प्रश्न हैं जिसके जवाब आज हमारे पास नहीं। हम जवाब मांगे भी तो किसको? जवाब मांगे भी तो किसको? क्योंकि हमारे अंदर ही वो उत्साह नहीं है, वो जोश नहीं है, वो जुनून नहीं है। ऐसा नहीं है कि कोई आके आपके वो कटोरे में डाल देगा कि ये लो, आपके लिए रोजगार लो, आपके लिए सुविधा लो, आपके लिए लग्जरी लाइफ लो। नहीं, हमें जागना होगा। हमें जागना होगा मतलब क्या है कि हमें जो मंजिल सामने दिखाई दे रही है उसका रास्ता ढूंढना होगा कि हम वहां तक पहुंचे कैसे। और हमारे पास वो आज रास्ता है। मंजिल तो हमने डिसाइड की है कि हमें करोड़पति बनना है, हमें आर्थिक आजादी पाना है, हमें इस बेरोजगारी जैसी लाइफ नहीं जीना है। तो हमें करना क्या है? बहुत बड़ा मंच आपके सामने साथियों खड़ा है, आपकी प्रतीक्षा में। इस मंच के अगर आप सोच लेते हैं कि इसका उद्देश्य क्या है, वो कहां तक आपको लेके जाना चाहता है, इसकी पहुंच क्या है, तो ये मंच आपको बहुत दूर तक ले जाने की सोच रखता है। हम सिर्फ आज इस मंच से, मैं बार बार कहता हूं कि राजनीतिक मंच नहीं होने के कारण कुछ बातें मैं यहाँ पे नहीं रख सकता जो बाहर हम लोगों के सामने रखते हैं, क्योंकि ये आर्थिक आजादी की लड़ाई है हमारे लिए। और हम आर्थिक आजादी किस तरह से लड़ी जाए, सिर्फ इसी सब्जेक्ट पे बात करेंगे। और मुझे इंस्ट्रक्शन भी दिया गया है कि आप इसी सब्जेक्ट पे बात कीजिए। बहुत बड़ी बात है ये, क्योंकि आज आर्थिक आजादी ही बहुत बड़ा मुद्दा हमारे बीच में है। अगर हम आर्थिक आजादी से निजात पाते हैं तो ये हमारे लिए और देश के लिए एक सुकून की बात हो सकती है। कैसे? प्रश्न आता है कैसे? युवाओं को क्या होना चाहिए, क्या उनके बीच में, क्या उनके दिलो दिमाग में होना चाहिए, ये बात हमें उन तक पहुंचानी होगी। हर कोई चाहता है कि इस परिवर्तन को, इस सिस्टम को बदलने की जरूरत है। इस व्यवस्था को, प्रतिपक्षों के हाथ में जो व्यवस्था है उसको परिवर्तन हम कैसे किया जाए। बहुत सारी बातें आज हमारे मन में आती है और मेरे ही मन में नहीं आती, तमाम लोगों के मन में आती है कि उनको भी इस, क्योंकि देश को आजादी होते हुए कई साल बीत चुके हैं और फिर भी हम देश की व्यवस्था को आज देख रहे हैं। मेरा ये आरोप नहीं है किसी के ऊपर, क्योंकि हम खुद नहीं जागेंगे तो देश भी नहीं जागेगा। हम शुरुआत हमसे करनी चाहिए। अगर मैं मुझसे शुरुआत करता हूं तो मेरा घर जागेगा। मेरा घर अगर जब जागेगा और आर्थिक सक्षम होगा तो मेरा समाज आर्थिक सक्षम होगा। अगर मेरा समाज आर्थिक सक्षम होगा तो मेरा देश भी आर्थिक सक्षम हो सकता है। तो हमें शुरुआत मुझसे करना है, अपने आप से करना है, तब मैं परिवार के लोगों को वो सुख सुविधा दे पाऊंगा। तो हमें आर्थिक आजादी की लड़ाई लड़नी होगी। हर युवा चाहता है कि मेरा खुद का ऑफिस हो, मेरा खुद का सेटअप हो, मेरे ऊपर कोई बॉस ना रहे, मैं खुद कमांड करूं और मैं खुद के लिए जीऊं। क्या ये आसान है? अगर हम सिर्फ ये सोच लेके पैदा हुए हैं और सोच लेके समाज में जी रहे हैं तो क्या ये आसान है? नहीं है। उसके लिए आपको बहुत सारा सैक्रिफाइस करना पड़ेगा, अपने आप को तैयार करना पड़ेगा, अपने माइंड को सेट करना होगा कि क्या वो जो रास्ता एसओएस मंच ने एटॉमिक के माध्यम से हमें दिया है, क्या वो बिल्कुल फिट बैठता है? क्या हम आगे निकल सकते हैं इस माध्यम से? निकल सकते हैं। जिस तरह से गाइडलाइन है, जिस तरह से हम सिस्टम बना के रखे हैं,
जिस तरह से बारसागड़े साहब रोज प्लान बना के हमारे सामने पेश करते हैं, उनके प्लान को भी अगर हम देखें तो बहुत सारी तरक्की हम कर सकते हैं। बहुत अच्छा कंसेप्ट है उनके साथ में कि लीडर को स्टेप बाय स्टेप किस मुकाम पे वो लेके जाना चाहते हैं। अगर हम सब ने ये ठान लिया है, सारे लीडर्स ने अगर बात मान ली है, तो उनको इस आर्थिक आजादी से कोई रोक नहीं सकता। संसाधन है हमारे पास, उपयोगी वस्तु भी है हमारे पास, लेकिन क्या हम 100 साल पहले 50 साल पहले अगर बैलगाड़ी से चलते थे, तो आज भी हम बैलगाड़ी से ही चलना चाहिए? आज बस है, ट्रेन है, प्लेन है, क्या इस्तेमाल इसका नहीं होना चाहिए? सोच अगर हमने बदल दी तो आज का बिजनेस भी ट्रेंड बदल चुका है। हम ट्रेडिंग पे, पारंपरिक बिजनेस पे ज्यादा भरोसा नहीं रख सकते, क्योंकि बहुत सारी बातें बताने के लिए होती है, और बात अगर बताने जाऊं तो शायद 1 घंटा भी मुझे कम पड़ जाएगा, लेकिन समय का लिमिटेशन है, बात रखने का मौका बारसागड़े साहब ने मुझे दिया है, तो मैं यही कहना चाहूंगा कि सारे संसाधनों का फायदा लेकर हमें इस मुकाम पे पहुंचाना है, उसी के ऊपर हमारा फोकस होना चाहिए और वही हमारी मंजिल होना चाहिए। साथ ही साथ मैं कहना चाहूंगा कि आज बहुत बड़ा दिन है, 74वां इंडिपेंडेंट डे है, स्वतंत्रता दिन है, और इसीलिए मैं अंत में एक बात कहना चाहूंगा, मैं प्रथम भारतीय हूँ और अंततः भी भारतीय ही रहूंगा। इसी के साथ मैं अपने वाणी को विराम देता हूँ। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। थैंक यू। बहुत बहुत धन्यवाद सर। और हम आपने जो बात रखी है आज आर्थिक आजादी की, ये बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि हमें आर्थिक आजादी चाहिए। हमारे देश को आजादी दिलाने के लिए उन महापुरुषों ने अपने योगदान दिए हैं, बट हमें इस तरीके का स्ट्रगल जो है हमें अपनी जिंदगी के लिए, अपने परिवार के लिए आर्थिक आजादी का मिशन लड़ना है। इस आर्थिक आजादी से हमें अपने परिवार को, समाज को, हमारे देश को फिर से हम लोग एक सोने की चिड़िया बना सकते हैं। आप लोगों को बहुत बेहतरीन मंच मिला है। इस मंच से आने वाले समय में हम बहुत बड़ा एक आविष्कार कर सकते हैं। दोस्तों चलिए, आज हमारे बीच में बहुत अच्छी बात रखी है सर ने, हम इनका आदर करते हैं, सम्मान करते हैं, और इसी के साथ मैं सर को बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ कि वो आए और इस मंच पे अपनी 2 बातें रखे। तो इसी के साथ मैं हमारे ग्रेट एंड ग्रेट लीडर्स मिस्टर नितिन गजभिये सर को मैं बुलाना चाहूंगी इस मंच पे, वो भी आए और अपनी 2 बातें रखें। तो हमारे रिस्पेक्टेड नितिन गजभिये सर, वेलकम टू यू सर। थैंक यू मैम, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और इस SOS मंच पे मैं सभी लीडर्स का जो भी यहाँ पे मौजूद है, और इस आज आर्थिक आज़ादी में SOS के साथ में जुड़े हुए सभी लोग हैं, मैं दावे के साथ कहता हूँ ये सारे लोगों को आर्थिक आज़ादी जरूर मिलेंगी और 100% मिलेंगी। और ये जश्न जो हम मना रहे हैं आज, ये हम याद रखेंगे जब हम स्टेज पे होंगे, जब हम मंच पे खड़े होंगे, तब हम यहाँ का जश्न जो आज जो मना रहे हैं वो याद दिलाएगा हमें कि हमने 15 अगस्त को हमने इस आर्थिक आज़ादी का मंजर हमने सामने, हमें सब लोगों के साथ में हमने मनाया था। तो बहुत अच्छा आज समा बांधे हैं मिस्टर बारसागड़े सर ने, और हमारे ग्रेट लीडर रमेशकांत बारसागड़े सर एंड स्वाति कनौजे मैम ने बहुत अच्छा समा बांधा है। और इस आज के आर्थिक आज़ादी के सभी लोगों को मैं बहुत बहुत तहे दिल से हार्दिक बधाई देता हूँ, सभी का स्वागत करता हूँ, सभी का अभिनंदन करता हूँ, और आज के इस विशेष दिन के उपलक्ष्य में सभी को बहुत बहुत बधाई देता हूँ। आज का ये प्रोग्राम जो रखा गया है, ये बहुत ही अच्छा प्रोग्राम आज इस अपने SOS मंच के माध्यम से मनाया जा रहा है, और बहुत ही अच्छा ये समा आज रहा है। मैं अभी अपने ड्यूटी में रहते हुए भी मैं आपके बीच में आ रहा हूँ। आज मैंने जो है खुद अपने हाथों से झंडा वंदन किया, ध्वजारोहण किया, और अभी आप देख रहे हैं कि मैं अभी ध्वजारोहण करके ही अभी यहाँ पे खड़ा हूँ। तो बहुत बहुत धन्यवाद सभी को, बहुत बहुत शुक्रिया। और ये आर्थिक आज़ादी में हमें दिलाना है, सबको दिलाना है आर्थिक आज़ादी। जो जो हमारे साथ में रहेगा सभी, ये दोस्तों हमें आज़ादी मिली है 15 अगस्त 1947 को हमें आज़ादी मिली है, लेकिन वो जो आज़ादी मिली वो हमारी पर्सनल आज़ादी थी। अंग्रेजों से हमें आज़ादी दिलाने के लिए उन्होंने बहुत प्रयास किए, लेकिन आर्थिक आज़ादी दिलाने में हमारा SOS का, एटॉमी का सबसे बड़ा महत्वपूर्ण योगदान रहेगा।
और इतिहास में जब भी लिखा जाएगा कि आर्थिक आजादी जो हमारे भारत देश के जो गरीब तबके के जो सर्वसाधारण लोगों को जो अमीर लोग नहीं बन सकते हैं ऐसे लोगों को हम आर्थिक आजादी देंगे तो हमारा एक इतिहास में नाम दर्ज होगा, हमारे एसओएस का आर्थिक आजादी में नाम दर्ज होगा। और बहुत बहुत शुक्रिया। मैं अभी आगे के प्रोग्राम के लिए मुझे जाना है, इसलिए मैं सभी को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ और सभी को बहुत बहुत बधाई देके मैं सभी का स्वागत करता हूँ और सभी को बधाई देते हुए मैं अपने 2 शब्द समाप्त करता हूँ। थैंक यू सर। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। और आप इस मंच पे आए और अपनी 2 बातें रखे, ये हम लोगों के लिए बहुत बड़ी बात है, क्योंकि आप शिक्षा विभाग से बिलोंग करते हो और आज के दिन आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण दिन होता है, ये हम सभी जानते हैं। और सर ने बहुत अच्छी बात रखी है कि देखिए एक ये ऐसा मंच बना है, आज हमारे साथ में हमारे भारत के हर एक कोने से हमारे साथ में लोग जुड़े हुए हैं, हर एक कोने से। सोचिए अगर से आज हम इस मंच से जुड़े नहीं होते थे तो आज हम कहीं ना कहीं अपने घरों में ही होते थे, कहीं ना कोई सोता था, कोई रेडी होके ध्वजारोहण करने के लिए जाता था या फिर कोई अपनी आराम की जिंदगी जीता था। लेकिन देखिए दोस्तों, ये एक ऐसा मंच है कि आज हमारे इस मंच पे हमारे भारत के अनेक स्टेट से आज हमारे साथ में इस मंच पे लोग आए हुए हैं और ये बेहतरीन हमारे एक प्रोग्राम की एक शोभा बढ़ी हुई है। तो मैं धन्यवाद देना चाहती हूँ उस शख्सियत को जिन्होंने इस मंच को बनाया है और हमारे जैसे लोगों को इस मंच पे खड़ा किया है। तो मैं उनके लिए 2 लाइनें बोलना चाहूंगी और वो 2 लाइनें हैं, अब तक जिसका खून ना खौला, अब तक जिसका खून ना खौला, वो खून नहीं पानी है, वो खून नहीं पानी है, जो देश के काम ना आए, वो जो देश के काम ना आए वो बेकार की जवानी है। तो ऐसे हमारे ग्रेट एंड ग्रेट और रिस्पेक्टेड लीडर्स को मैं यहाँ बुलाना चाहती हूँ जिन्होंने हम जैसे लोगों को आज इस मंच पे लाने के लिए काफी कुछ प्रयास किए हैं और आज हम इस मंच पे आए हैं। तो मैं उन्हें बुलाना चाहती हूँ मिस्टर हमारे रिस्पेक्टेड संजीव जी बोस सर। वेलकम टू यू सर। ग्रेट मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। बहुत खुशी हो रही है आप लोगों के बीच में आज के दिन समय को इन्वेस्ट करते हुए, और आप सभी लोगों को बहुत बहुत बधाइयाँ। आज 15 अगस्त के उपलक्ष्य में ऐसा कहते हैं कि आज स्वतंत्रता दिन है, स्वतंत्र हुआ था भारत। तो मैं आप लोगों को भी इस स्वतंत्र भारत के लिए मैं आप लोगों को बहुत बहुत बधाइयाँ देता हूँ इस राष्ट्रीय पर्व पर। आप सभी लोगों को आज इस कार्यक्रम के अतिथि रिस्पेक्टेड संतोष मोरे सर और रिस्पेक्टेड नितिन गजबे सर, और इस कार्यक्रम को जिन्होंने बेहतरीन तरीके से आज जिन्होंने संचालित किया और आज की जो रूपरेखा जिन्होंने तैयार किया, ऐसे आज के इस कार्यक्रम के रिस्पेक्टेड ग्रेट लीडर जो सबके चाहते हैं, सब लोग जिनको आप लोग जानते हैं, बहुत अच्छी तरह से पहचानते हैं और उनकी बातों को मानते हैं। रिस्पेक्टेड रमेश कांत बाड़सागड़े सर जो किसी नाम के मोहताज नहीं है। उसी प्रकार से एक क्रांतिकारी जो आज पूरे देश में आटोमी के रूप में एक महिलाओं के लिए प्रेरणा की स्रोत बनी है। रिस्पेक्टेड ग्रेट लीडर स्वाति कनोजे मैम और मैनेजमेंट के साथी जयेश खिल्लानी सर, मंगेश मोरे सर, नागसेन वाकुड़े सर और आप तमाम लोग जिन्होंने अभी गीत के माध्यम से हमें देशभक्ति के लिए प्रेरित किया, सुरेश सती कोसरे सर और साथ साथ में सुरेंद्र धांधर सर और एक प्यारी सी बच्ची दाते गुड़िया और आप उपस्थित यहाँ तमाम साथी। बहुत खुशी हो रही है कि आप आज का स्वतंत्र दिन होने के बाद भी लोग अपने परिवार के साथ कहीं घूमने जाते हैं, बाहर जाते हैं, और आज आप लोग हमारे साथ डिजिटली रूप में यहाँ पे उपस्थित है। इसलिए मैं एसओएस की तरफ से आप सभी लोगों को सहृदय नमन भी करता हूँ और आपका धन्यवाद व्यक्त करता हूँ। एक इस देश के क्रांतिकारी थे, उन्होंने कहा था जब सारी दुनिया इस देश के अंदर
वैसे मैं आपको बताना चाहूंगा कि ये जो 15 अगस्त है, ये स्वतंत्रता दिन है, सिर्फ अकेले भारत में ही नहीं मनाया जाता है। भारत के साथ साथ दुनिया के और 5 ऐसे राष्ट्र हैं जो 15 अगस्त को इंडिपेंडेंस डे मनाते हैं, जैसे दक्षिण कोरिया और उत्तर कोरिया। ये भी जापान से स्वतंत्र हुए थे और ये लोग भी आज का दिन मनाते हैं, स्वतंत्र दिन मनाते हैं। उसके साथ साथ बहरीन भी है जो ब्रिटेन से आजाद हुआ था, और कांगो है जो फ्रांस से आजाद हुआ था, और इसी के साथ एक लिechtenstein है जो वो भी मनाता है। ऐसे 5 देश है भारत के साथ जो स्वतंत्रता दिन मनाते हैं। लेकिन एक इंडिया के, एक भारत के एक ऐसे क्रांतिकारी, एक ऐसे महापुरुष थे जिन्होंने कहा है कि ये आजादी झूठी है, ये आजादी झूठी है, ये देश की जनता भूखी है। एक ऐसे क्रांतिकारी थे महाराष्ट्र के जिनको कहते अन्ना भाऊ साठे। पूरा देश क्रांति मना रहा था, स्वतंत्र देश की बात कर रहा था, लेकिन एक ऐसा इंसान था जो पूरे देश में 15 अगस्त 1947 को चिल्ला चिल्ला के कह रहा था कि ये आजादी झूठी है, मेरी देश की जनता भूखी है। और ये बात आज वर्तमान में देखने के लिए मिलती है, और ये साबित भी हो रही है कि वाकई में इस देश की जनता भूखी है। जिस देश की जनता, जिस देश के बच्चे जिनको सिर्फ खाने के लिए अनाज ना मिल रहा हो, तो वो देश स्वतंत्र कैसे हो सकता है? क्योंकि ये देश इस देश के नागरिकों से बनता है, और उस देश में कितनी समृद्धि है उससे बनता है। लेकिन मैं आपको एक आंकड़े बताना चाहूंगा। आप सभी लोग एक एजुकेटेड लोग हैं, यहाँ बैठे हुए लोग हैं या उपस्थित है। आज के आंकड़े ये कह रहे हैं कि भारत देश के अंदर, जो अन्ना भाऊ साठे ने कहा था कि आजादी झूठी है, देश की जनता भूखी है, तो ये आज साबित हो रहा है कि ये देश आजाद हुए भी 15 अगस्त 1947 के बाद आज आजाद हुए इतने साल हो गए, लेकिन आज भारत देश के अंदर कुपोषण से 68.2% लोग आज भी साहब भूख से मर रहे हैं। ऐसे बच्चे जिनको अनाज नहीं मिल रहा है। लटकन, फटकन और जूठन खाने के लिए मजबूर है। आज हम इस देश के नागरिक लोगों के ऊपर एहसान करते हैं, पुराने कपड़े देके, फटे टूटे कपड़े देके। और फटकन मतलब जो हमारे घर में जो खराब टाइप का जो अनाज होता है, वो हम उन लोगों को देते हैं और अपनी महानता साबित करते हैं कि देखिए मैं इस देश का कितना महान इंसान हूं कि मैं इन गरीबों को मैं खैरात देता हूं, जो मेरे घर में जानवर भी खाने को पसंद नहीं करता, मैं इस देश के नंगे भूखे लोगों को मैं देता हूं। ये हम गर्व महसूस करते हैं। और जूठन, मैंने कहा लटकन, फटकन और जूठन। लटकन का मतलब होता है फटे टूटे कपड़े हम देते हैं अपने ही देश के लोगों को और गर्व महसूस करते हैं। और दूसरा होता है फटकन। फटकन मतलब जो अनाज जो हमारे घर में खराब होता है, जिसको जानवर खाना पसंद नहीं करता, ऐसा अनाज हम लोगों को देते हैं, अपने देश के नागरिकों को, और कहते कि देखो मैंने एहसान किया इस देश के लिए। और दूसरा होता है जूठन। जूठन मतलब जो हम खा लेते हैं और जो हमारे थालियों में या हमारे घर में जो अनाज खाना बच जाता है, बचा हुआ बासी, उसको हम लोगों को देते हैं और हम गर्व महसूस करते हैं कि हम इस देश के नागरिक और देशभक्त हैं। ये हालात है इस देश के। इस देश की अगर महिलाओं की बात करूं तो इस देश की महिलाएं आज वर्तमान के मैं आंकड़े बता रहा हूं कि 54.4% महिलाएं जो है आज एनीमिया से पीड़ित है, खून के कमी से पीड़ित है। और ये खून के कमी से पीड़ित होने का मतलब होता है कि उनको भी आज प्रॉपर तरीके से डाइट नहीं मिल रही है, खाना नहीं मिल रहा है, इसलिए उनके शरीर में खून की कमी है। सर, मैं आप तमाम लोगों को ये बताना चाहूंगा कि आज ये बहुत ही अच्छा दिन है कि हमारे एसओएस मंच ने
आज इस आर्थिक स्वतंत्रता की बात की है। अब ये देश जो है, हम बात तो कर रहे हैं कि आजादी आजादी आजादी, लेकिन आजादी जब इस देश में होती है, उस देश की आजादी तब होती है जब इस देश का नागरिक पूर्ण रूप से स्वतंत्र हो, चाहे शिक्षा को लेके हो, या धार्मिकता को लेके हो, या उसके मौलिक अधिकारों को लेके हो, या उसके आर्थिक मुद्दे को लेके हो। लेकिन सबसे बड़ा मुद्दा आता है आर्थिक मुद्दा। और इस देश के अंदर अगर ये भारत देश अगर गुलाम हुआ था, तो उस गुलाम होने का भी एक बहुत बड़ा कारण है, वो है आर्थिक मुद्दा। जिस बात को मैं कहना चाहूंगा, ऐसा कहते हैं कि जब भारत देश के अंदर अंग्रेज आए थे तो व्यापार लेके आए थे 1765 में। जब 1765 में इस देश के अंदर अंग्रेज आए तो वो व्यापार करने के लिए आए थे भारत देश में। और जब व्यापार करने के लिए आए और उन्होंने अपने व्यापार को इतने बड़े पैमाने पे बढ़ाया कि आज वो कहते हैं कि भारत उन अंग्रेजों का गुलाम हो गया। वैसे तो पहले ही आर्थिक तो छोड़िए, सामाजिक रूप से और धार्मिक रूप से तो वैसे ही ये देश गुलाम था। लेकिन जब ये भारत में कहते हैं कि स्पेशल जो जश्न मनाया जाता है भारत के अंदर, ऐसा कहते हैं कि अंग्रेज इस देश को छोड़ के गए तो हमारा देश स्वतंत्र हो गया और हम लोग जश्न मना रहे हैं। तो हम भी मनाते हैं, शामिल है इस देश के साथ। और मैं आप लोगों से एक बात कहना चाहूंगा, एक खास तौर पे, कि आप लोग जो तमाम लोग आज हमारे साथ हैं, आप सभी लोग भारत हैं। इस देश का एक प्रत्येक नागरिक, जो भी है नागरिक है, आप ये ना समझे कि मेरी जिम्मेदारी नहीं है। इस देश को बनाने के लिए जो इस धरती पे पैदा हुआ है, चाहे कोई भी शख्स है जो पैदा हुआ है, वो इस देश का नागरिक है। और वही सरकार है, सरकार कोई अलग से नहीं होती है। सरकार आपसे और हमसे मिलकर बनती है और हम ही सरकार हैं। इस बात को हमको समझना होगा। और हमें एक खास तौर पे मैं आर्थिक मुद्दे की मैं बात करूंगा। इस देश के अंदर एक जब आर्थिक क्रांति की अगर बात आती है तो दोस्तों, इस आर्थिक क्रांति को हम बहुत बेहतरीन तरीके से हम सब, आप और सब मिलके हम इस देश को आजाद बना सकते हैं। सबसे बड़ी बात होती है आर्थिकता। और जितने भी, और खास तौर पे अगर ऐसा कहते हैं कि अगर किसी देश को गुलाम बनाना है, किसी भी देश को, मतलब देश को गुलाम बनाने का मतलब होता है इस देश के नागरिकों को गुलाम बनाना। और इस देश के नागरिकों को अगर गुलाम बनाना है तो उस देश के लोगों में बेरोजगारी, भूखमरी, लाचारी और बेबसी और मजबूरी इतनी पैदा कर दो कि वो इस देश का नागरिक इस देश से अपना नाता जोड़ने से भी मना कर दे। उसको नफरत सी हो जाए इस देश से कि मैं किस देश के अंदर पैदा हो गया जहां मेरे को कम से कम खाने के लिए अनाज नहीं मिलता और एक एक दाने के लिए तरसना पड़ता है। और जब भी इस देश के अंदर गुलाम बनाया गया तो यह सबसे बड़ा मुद्दा रहा है कि उस देश के अंदर लाचारी, बेबसी और आर्थिक रूप से इतना कमजोर और लाचार बना दिया गया है कि उस देश के नागरिकों को अपने ही देश में रहने से नफरत होने लगती है और वो दूसरे देश में जाने की सोचता है कि हाँ, मैं इस देश का नागरिक होने के बाद भी मेरी जिंदगी जानवरों से बदतर है, तो मैं क्या करूं इस देश के अंदर। और वो ये सोचने के लिए मजबूर हो जाता है कि मैं इस देश को छोड़ के, मैं मेरी अगर उन्नति चाहता हूं और मेरे परिवार की उन्नति चाहता हूं तो मैं इस देश में रहना नहीं चाहता, मैं उस देश में जाना चाहता हूं जो देश आर्थिक रूप से विकसित है। लेकिन हे मेरे भारत देश के लोगों और हे मेरे साथियों जो आज हमारे साथ आप लोग चल रहे हैं, मैं आपको यह आश्वासन दिलाना चाहता हूं कि हमको हमारे इतिहास को याद करना पड़ेगा। ऐसा कहते हैं कि जो इंसान अपना इतिहास नहीं जानता वो कभी क्रांति नहीं कर सकता है, क्योंकि इतिहास क्या होता है? इतिहास से प्रेरणा मिलती है और प्रेरणा से जागृति आती है और जागृति से सोच बनती है और सोच से ताकत निर्माण होता है और ताकत से शक्ति का निर्माण होता है और शक्ति से इंसान शासक बनता है। जब ये देश आर्थिक आजादी की अगर बात है तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि ये भारत देश वही देश है,
ये भारत देश ही वही देश है, हमें गर्व होना चाहिए। अगर जो इतिहास की बात करते हो, अगर आप पढ़े लिखे लोग हैं, तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि ये भारत देश वही देश है जिस देश को दुनिया सैल्यूट करती थी और दुनिया अपना गुरु मानती थी। हम उसी भारत देश के नागरिक हैं और हमें गर्व महसूस होना चाहिए था कि सिंधु घाटी की सभ्यता, ये वही भारत देश है जो दुनिया में सिंधु घाटी की सभ्यता के नाम से जाना जाता था और पूरे दुनिया में विकसित राष्ट्र था। नालंदा विश्वविद्यालय, इस देश में लोग दूसरे देश से ज्ञान प्राप्त करने के लिए आते थे। आज के युवा पीढ़ी दूसरे देश में पढ़ाई लिखाई करने की सोच रहे हैं, दूसरे देश से डिग्रियां लाने की सोचते हैं। हे मेरे साथियों, ये वही देश है जब दूसरे देश के लोग हमारे देश में आके गर्व महसूस करते थे कि मैं अगर कोई हाई एजुकेशन लेना चाहता हूं तो मैं भारत देश में जाना चाहता हूं, और वो इस देश से आके एजुकेशन लेना चाहते थे। नालंदा विश्वविद्यालय से एजुकेशन लेते थे और अपने आप को गर्व महसूस करते थे। ये वही भारत देश है, ये वही भारत देश है जो दुनिया की सबसे श्रेष्ठ सभ्यता मानी जाती थी। और यहाँ हर देश के लोग, यहाँ पे भारत देश के लोग समान रूप से रहते थे, आर्थिक रूप से सक्षम थे, शक्तिशाली देश माना जाता था। लेकिन ये कंगाल कैसे हो गया? और कंगाल होने के पीछे कहीं न कहीं हम इस देश के युवाओं को हम प्रेरित करना चाहेंगे कि हे मेरे देश के युवा साथियों, कि आप लोग इस देश के ऊपर नाच करें और हम वापस से इस देश को, अगर सोने की चिड़िया कहते थे तो हम सोने की चिड़िया बनाने के लिए हम लोग काम करेंगे। और सोने की चिड़िया बनाने के लिए इस भारत देश को हम आगे बढ़ाने के लिए और आर्थिक रूप से सक्षम बनाने के लिए कहते हैं कि एक चिंगारी काफी होती है आग लगाने के लिए, एक चिंगारी काफी होती है आग लगाने के लिए। और हम तमाम युवा साथी, हम इस देश के लोग हैं, तो आप ये ना समझे कि ये जिम्मेदारी मेरी नहीं है, ये जिम्मेदारी इस देश को आर्थिक रूप से विकसित करने की जिम्मेदारी हम तमाम लोगों की है जो इस देश का नागरिक है। और हम इस देश के हम नागरिक होने के नाते हम इस जिम्मेदारी को, संतोष मोरे सर ने बहुत अच्छी बात कही, और हम जिम्मेदारी लेने के लिए जरूरी नहीं है कि इस देश का प्राइम मिनिस्टर बनना या इस देश का चीफ मिनिस्टर बनना या इस देश का विधायक सांसद बनना, ये जरूरी नहीं है कि इस देश की राष्ट्रभक्ति दिखाने के लिए, इस देश की राष्ट्रभक्ति दिखाने के लिए हर एक नागरिक की जिम्मेदारी है जो इस देश के अंदर पैदा हुआ, इस धरती के अंदर पैदा हुआ है, वो अपनी जिम्मेदारी निभा सकता है। और वो हर एक व्यक्ति इस देश का सिपाही है और हम इस जिम्मेदारी को भली भांति निभाएंगे। लेकिन हम ये सोचते हैं कि ये जिम्मेदारी मेरी नहीं है, ये जिम्मेदारी तो इस देश के विधायक की है, ये जिम्मेदारी तो इस देश के सांसद की है, ये जिम्मेदारी तो इस देश के मुख्यमंत्री की है, ये जिम्मेदारी तो इस देश की प्रधानमंत्री की है, ये जिम्मेदारी तो इस देश की सरकार की है। लेकिन ये सरकार कौन है ये समझना पड़ेगा। अरे सरकार कोई और नहीं है, आप और हम हैं, हम है सरकार, और हम तमाम लोग मिलकर बदलेंगे इस देश को। और जिस देश को लोगों ने गुलाम बनाया, और खास तौर पे मैंने बताया आप लोगों को कि खास तौर पे इस देश को गुलाम बनाने के पीछे कारण रहा है, इस देश को बेबस, लाचार और मजबूर कर दिया गया है, और खास तौर पे आर्थिक रूप से कमजोर कर दिया गया है। और ऐसा जानबूझ के कमजोर करने वाले कहीं न कहीं इस देश के दूसरे लोग तो होते हैं, इस देश के दूसरे देश के भी लोग होते हैं, लेकिन कहीं न कहीं हमारे ही देश के, हमारे ही अपने लोग होते हैं, जो चंद लोग होते हैं अपने ही लोगों को गुलाम बना के रखना चाहते हैं और उनके ऊपर शासन करना चाहते हैं। लेकिन हम तमाम नागरिकों ने मिलके, हम सब साथियों ने मिलके हम ये संकल्प लेते आज के दिन कि हम इस देश को आर्थिक रूप से आजाद करके रहेंगे और आर्थिक गुलामी से इस देश को मुक्त करके रहेंगे। मैंने देखा है कि इस देश के अंदर एक इंसान पैदा होते से ही उसके माथे पे गुलामी लिख दी जाती है। अरे इंसान कि इनसे एक इंसान दूसरे इंसान से नफरत करने लगता है, ये कैसा देश है? पैदा होते से उसके माथे पे गुलामी लिख दी जाती है। इस देश के अंदर जानवरों को सम्मान मिलता है, लेकिन एक इंसान जो यहां पैदा हुआ, इस धरती पे पैदा हुआ है, उसके माथे पे गुलामी लिख दी जाती है। ये कैसा देश है? हम बदलेंगे इसको, और हम तमाम लोग बदलेंगे, और हम साथी लोग मिल गए, और एक ही रास्ता है इस देश को बदलने का और इस देश को वापस से शक्तिशाली बनाने का, और वो है रास्ता नेटवर्किंग का रास्ता, जो दुनिया में, पूरी दुनिया में मानवता सिखाता है, एक इंसानियत सिखाता है, और वो है नेटवर्किंग का रास्ता।
ये नेटवर्किंग का रास्ता एक ऐसा रास्ता है जहां पे जातिवाद नहीं है, जहां पे धर्म भेद नहीं है, जहां पे नस्ल भेद नहीं है, जहां पे राष्ट्रीय भेद नहीं है। इस देश में इस नेटवर्किंग एक ऐसी इंडस्ट्री है जहां पे हर इंसान सिर्फ इंसानियत सिखाता है, चाहे वो किसी भी राष्ट्र का हो, चाहे वो किसी जाति में पैदा हुआ हो, चाहे वो किसी धर्म में पैदा हुआ हो, चाहे वो किसी नस्ल में पैदा हुआ हो। लेकिन ये नेटवर्किंग का रास्ता ये इतना पवित्र रास्ता है जहां सिर्फ एक इंसान सिर्फ दूसरे इंसान को पहचानता है और इसके अलावा कोई दूसरी बात नहीं होती है। इसलिए हम तमाम लोग, और एक बात मैं अंतिम समय में ये कहना चाहूंगा कि हमें एक बहुत अच्छा रास्ता मिला है। कुछ लोगों ने नेटवर्क इंडस्ट्री को बदनाम किया है, लेकिन चंद लोगों के बदनाम करने से इंसानियत खत्म नहीं हो जाती है। पूरी दुनिया इस बात को लेके, जो सच्चे और ईमानदार और नेक लोग हैं वो इस बात को लेके जानते हैं कि जो नेटवर्किंग का रास्ता है वो इंसानियत का रास्ता है, जहां पे हर इंसान को स्वतंत्रता मिलती है, उसके बोलने की आजादी है, उसके काम करने की आजादी है, उसकी जिंदगी जीने की आजादी है, उसको दूसरों की जिंदगी बदलने की आजादी है। यह है नेटवर्किंग का रास्ता। और जिसने इस बात को समझ लिया है वो इंसान आज बड़े पैमाने पे इस हमारे क्रांति के साथ शामिल है, इस आर्थिक क्रांति के साथ शामिल है। और मैं भी आप लोगों को आमंत्रित करता हूं कि आप आइए और अच्छे से चयन कीजिए। और वो भी नेटवर्क इंडस्ट्री में जितने भी इंडस्ट्री है जो दुनिया में काम कर रही है उसके साथ साथ बेहतरीन तरीके से आज प्रदर्शन कर रही है, ये आपको समझना पड़ेगा। और हमारे साथ आज आप तमाम लोग जिस प्रकार से जुड़े हैं वो सिर्फ आटोमी की वजह से हमारे साथ जुड़े हैं और सक्सेस ऑफ सिस्टम के साथ जुड़े हैं। तो मैं आमंत्रित करता हूं कि आए और हम मिलते हैं आटोमी के साथ इस देश में और पूरी दुनिया में एक इंसानियत कायम करते हैं, क्योंकि इंसानियत के मसीहा एक और है, वो है आटोमी के हमारे जनक रिस्पेक्टेड हानगिल पार्सर, जो इंसानियत के एक जीते जागते मसीहा है। वो सिर्फ इस बात को लेकर काम नहीं करते हैं कि लोगों में सिर्फ आर्थिक परिवर्तन होना चाहिए। अरे आर्थिक परिवर्तन तो होगा ही, लेकिन आर्थिक परिवर्तन के साथ साथ भी वो नैतिकता के ऊपर काम करते हैं, इंसानियत के ऊपर काम करते हैं और लाचार बेबस लोगों को आगे बढ़ाने के लिए काम करते हैं। इसलिए हानगिल पार्सर को मैं आज इंडिया की तरफ से और एक आटोमी का एक सदस्य होने की और एक डिस्ट्रीब्यूटर होने की वजह से मैं उनको सैल्यूट करता हूं कि उन्होंने एक दुनिया में एक बेहतरीन कंसेप्ट लाया है आटोमी के माध्यम से, जहां पे आप और हम जैसे लोगों को और नागरिकों को एक प्रकार से अपने आप को आर्थिक रूप से आजाद करने का, और खास तौर पे जो हमारे दोस्त है, रिश्तेदार है, नातेदार है, हमारे पड़ोसी है, हमारे आसपास के जो लोग हैं, उनको आर्थिक रूप से आजाद करने का एक बहुत बड़ा मौका दिया और हमें इस आर्थिक आजादी में एक सिपाही बनने का मौका दिया और अपने आप को समर्पित करने का मौका दिया कि हम अपनी जिंदगी तो बदलेंगे, लेकिन खास तौर पे हम लोगों की भी जिंदगी आर्थिक रूप से बेहतरीन तरीके से बदलेंगे। ये हमें उन्होंने मौका दिया। और अंतिम समय में मैं ज्यादा वक्त ना लेते हुए मैं आज इस मौके पे यही बात कहना चाहूंगा, इस देश के अंदर बहुत सारे क्रांतिकारी लोग हुए, उन तमाम संत गुरु और महापुरुषों को मैं सैल्यूट करना चाहूंगा कि जिन्होंने अपने विचारधारा से और अपने क्रांति से इस देश में बड़े बड़े समय समय पे परिवर्तन लाने का काम किया है। उसमें से कुछ बातें मैं कहना चाहूंगा आर्थिक आजादी की वजह से कि कैसे वो चाहते हैं। एक संत है, वो कहते हैं, वो क्या कहते हैं कि पराधीनता पाप है, पराधीनता पाप है, जान लो रे मीत, पराधीन सो हीन से कोई ना करे है प्रीत। ये ऐसी विचारधारा रखते हैं, समानता की बात करते हैं कि सभी लोग समान होना चाहिए। और वो क्या कहते हैं, वो कहते हैं कि पराधीनता पाप है, गुलामी, लाचारी, बेबसी पाप है। अगर आप इंसान हैं तो गुलामी करना छोड़ दो, आप इंसान हैं तो इंसानियत जैसे जियो, ना खुद गुलाम बनो ना किसी को गुलाम बनाने की बात करो। पराधीनता पाप है, जान लो रे मीत, पराधीन सो हीन से कोई ना करे है प्रीत, कोई ना करे प्रीत। तो ग्राम लाचार बेबस होता है, उससे कोई दोस्ती करना पसंद नहीं करता मेरे दोस्तों। और एक बात और ये कहते हैं कि ऐसो चाऊ राज में, ऐसो चाऊ राज में मिले सबन को अन्न। मैं ये वर्तमान की स्थिति को देख के बात कर रहा हूं, और उन्होंने उस समय में बोला था
आज हम स्वतंत्र भारत की बात करते हैं। आज 68%, 68.4%, 2% लोग आज खाने के लिए मोहताज है। तो वो क्या कहते हैं कि ऐसो चाऊ राज में मिले सबन को अन्न, और छोटो छोटो बड़ो सम बसे और देश रहे प्रसन्न। जब इस देश के अंदर सभी नागरिकों समानता का अधिकार मिल जाएगा, तब ये देश स्वतंत्र होगा। हर इंसान को कम से कम खाने के लिए संघर्ष ना करना पड़े, तब ये देश स्वतंत्र होगा। हर इंसान को सिर्फ हॉस्पिटल में दवा के अभाव में दम तोड़ना पड़े किसी बच्चे को या किसी माता बहनों को, तब ये देश स्वतंत्र होगा। शिक्षा के लिए अपने बच्चों की शिक्षा के लिए किसी माता बहनों को अपने शरीर को ना बेचना पड़े, तब ये देश स्वतंत्र होगा। हम देख रहे हैं कि बहुत सारी माताएं बहनें शादी हो जाने के बाद उसका जो पति है सही नहीं निकलता है, तो अपने बच्चों को पालन पोषण करने के लिए, अच्छी शिक्षा और अच्छा स्वास्थ्य देने के लिए अपने शरीर को भी दांव पे लगा देती है। अरे जब ये खत्म हो जाएगा, कम से कम शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजी रोटी अगर मिलने लगे सभी को समान रूप से, तब ये देश स्वतंत्र होगा। तो हम इस देश को इस बात को लेकर हम लोग काम करेंगे। और अंतिम समय में ये कहना चाहूंगा कि एक कबीर साहब कहते हैं, और आप लोगों को, सभी लोगों को अपने आप पे विश्वास करना चाहिए। वो कहते हैं कि कर बल भैया आपनी, कर बल भैया आपनी, छान पराई आस, अरे तेरे आंगन बहत नदी, तू काय मरे है प्यास, तू काय है मरे है प्यास। दूसरों पे विश्वास मत करो, अपने आप पे विश्वास करो, अपने बाजुओं पे विश्वास करो, अपने विचारों पे विश्वास करो। ये कहते हैं कि अपने आप पे विश्वास करो, किसी और पे विश्वास मत करो, क्योंकि आपको अगर कोई बदल सकता है तो वो सिर्फ आप बदल सकते हैं। इसलिए हम तमाम लोग इस एटॉमी के माध्यम से एक बहुत बड़ी क्रांति की बात कर रहे हैं, और निश्चित रूप से हम एक परिवर्तन की बात कर रहे हैं, और आर्थिक रूप से हम इस देश को बदलेंगे और निश्चित रूप से बदलेंगे। अंतिम समय में इस देश में उन्होंने अपने विचारधारा से एक बहुत बड़ा परिवर्तन लाया है, जिनको हमने खो दिया इस देश में, और वो हमारे बीच से अभी अलविदा हो गए हैं। तो उनकी चंद पंक्तियां कहते हुए, मैं उनके जैसा तो मैं शायरी नहीं बोल सकता, लेकिन उन्हीं की पंक्तियों में उनको सैल्यूट करते हुए और उनको श्रद्धांजलि देते हुए उनकी कुछ पंक्तियां कहना चाहूंगा इस 15 अगस्त के उपलक्ष्य में, जिनको बहुत अच्छे से पूरी दुनिया जानती है। राहत इंदौरी साहब क्या कहते हैं, अगर खिलाफ है होने दो, जान थोड़ी है। अगर खिलाफ है होने दो, जान थोड़ी है। ये सब दुआ है, कोई आसमान थोड़ी है। लगी है आग तो आएंगे घर कहीं जद में। लगी है आग तो आएंगे घर कहीं जद में। यहां पे सिर्फ हमारा मकान थोड़ी है। हमारे मुंह से जो निकले वही सदाकत है। हमारे मुंह से जो निकले वही सदाकत है। हमारे मुंह में तुम्हारी जुबान थोड़ी है। मैं जानता हूं कि दुश्मन भी कम नहीं, लेकिन हमारी तरह हथेली पे जान थोड़ी है। जो आज साहेब ये मनसद है, कल नहीं होंगे। जो आज साहेब ये मनसद है, कल नहीं होंगे। किराएदार है। इस पंक्ति को बड़े अच्छे से समझे। जो गर्व कह रहे हैं हमसे आप में और घमंड कर रहे हैं और इस देश को जो वापस से गुलाम बनाने की बात कर रहे हैं, मैं उनके लिए कहना चाहूंगा, खासतौर पे आर्थिक गुलाम, इस देश के पूंजीपतियों के लिए, जो भी है, किसी विशेष का नाम लेना नहीं चाहूंगा। जो आज है साहेब ये मसनद है। जो आज है साहिब ये मसनद है, कल नहीं होंगे। किराएदार है, जाति मकान थोड़ी है।
और अंतिम समय में उनकी पंक्ति कहना चाहूंगा जो इस देश को झंझोड़ के रख दी है और पूरी दुनिया में उन्होंने एक बहुत बड़ी क्रांति की है। तो ये पंक्ति उनकी अंतिम समय में श्रद्धांजलि जो उन्हीं की पंक्ति है, वो क्या कहते हैं? सभी का खून है शामिल, सभी का खून है शामिल यहाँ की मिट्टी में, सभी का खून है शामिल यहाँ के मिट्टी में। इस पंक्ति को याद रखिए और उन तमाम लोगों के लिए जवाब है कि सभी के खून में है शामिल, सभी का खून है शामिल यहाँ के मिट्टी में। किसी के बाप का हिंदुस्तान थोड़ी है, सभी का खून है शामिल यहाँ के मिट्टी में, किसी के बाप का हिंदुस्तान थोड़ी है। और इसी बात को मैं उन्हें श्रद्धांजलि देना चाहूंगा, राहत हिंदोरी साहब, जिन्होंने हम जैसे नौजवान युवाओं को इस देश के अंदर क्रांति करने के लिए मजबूर कर दिया है। और हम तमाम युवा साथी एटॉमी के माध्यम से एक बहुत बड़ी क्रांति करेंगे और इस देश को जो वापस से आर्थिक रूप से गुलाम बनाया गया है, हम वापस से इस देश को आजाद बनाएंगे। इसी बात के साथ आप तमाम लोगों ने मेरी बातों को बड़ी गंभीरता से सुना, तो मैं आप सभी लोगों का और आप लोगों ने मुझे आमंत्रित किया आज के इस 15 अगस्त के मौके पर मेरी बात रखने के लिए। तो मैं और मेरे परिवार की ओर से, मेरे दोस्तों की ओर से आप सभी लोगों का तहे हृदय आभार व्यक्त करते हुए और आज एसओएस के सभी मैनेजमेंट और सभी टीम को मैं बधाई देता हूं और साथ साथ एटॉमियंस के सभी, मेरे देश के सभी एटॉमियंस को मेरे ओर से बहुत बहुत बधाइयाँ, शुभकामनाएं कि आप सभी लोग अपने मकसद में कामयाब हो और इस देश को वापस से, भारत को सोने की चिड़िया बनाएं और आर्थिक गुलामी से हम आजाद करवाएंगे सभी लोग मिलके। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत, खुदा हाफिज साथियों। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच सर। जबरदस्त, एक क्लैपिंग होना चाहिए, सैल्यूट कीजिए हमारे ऐसे जबरदस्त लीडर्स के लिए। ये मोटिवेशन है जिन्होंने हमारे अंदर एक आग लगा दी। एक आग वो होती है जब हम देश के उन वीर जवानों को याद करते हैं, उनके जब गाने हम सुनते हैं तो हमारे अंदर एक आग होती है। यही आग आज सर ने हम लोगों के बीच में लगाया है आर्थिक आजादी के लिए। मैंने सर को इनवाइट करने के लिए 2 लाइनें बोली थी, अब तक जिसका खून ना खौला, अब तक जिसका खून ना खौला, वो खून नहीं पानी है, जो देश के काम ना आए वो बेकार की जवानी है। तो दोस्तों, आपने देखा है अंदर से खून भी खौल रहा है, पसीना भी निकल रहा है और ये जवानी आने वाले दिनों में आर्थिक रूप का एक बहुत बड़ा इस मन से एक अपना नाम बनाने वाली है। तो मैं सैल्यूट करना चाहती हूँ हमारे इस दबंग लीडर्स के लिए, जिन्होंने आज हमारे और बीच में कई सारी बातें रखी है, कई सारी बातों को हमें रूबरू करवाया है। बहुत अच्छी बात सर ने एक बोली है कि हम आजादी हमें जो मिली है, ये झूठी आजादी मिली है, मेरे देश की जनता अभी भी भूखी मर रही है। ये बहुत बड़ी बात है दोस्तों। आजादी तो हमें मिली है, उस आजादी से हम आजाद भी है, लेकिन सोचिए क्या हमारे जैसे लोग आज जो इनकी हम लोग स्थिति देख रहे हैं, क्या सही में वो आजाद है? क्या सही में उन लोगों को आजादी मिली है? क्या सही में उन लोगों को हम लोग देखते हैं कि आज की डेट में हम जैसे बाहर निकलते हैं, हम लोगों की स्थितियां देख रहे हैं। तो बहुत बेहतरीन सर ने आज बहुत सारी बातें हम लोगों के सामने क्लियर की है, बहुत अच्छी तरीके से हमको रूबरू करवाया है। तो अभी हमें सोचना चाहिए, आपको एक मंच मिला है, आपको एक प्लेटफॉर्म मिला है दोस्तों, इससे हम अपने समाज की, अपने देश की, अपनी बहुत अच्छी तरीके से आजादी, हम लोग आर्थिक आजादी ले सकते हैं। तो थैंक यू सो मच कहना चाहूंगी मैं हमारे बीच में आए इस मंच पे सभी रिस्पेक्टेड लीडर्स, सभी ग्रेट एंड ग्रेट लीडर्स का मैं तहे दिल से मैं स्वागत करती हूँ और धन्यवाद देती हूँ कि उन्होंने आके हम लोगों को आज सारी बातों से रूबरू करवाया था। तो इसी के साथ में हमारे बीच में इस मन से जुड़े हुए ऐसे ग्रेट लीडर्स हैं, जो कि उनको मैं बुलाना चाहूंगी वोट ऑफ थैंक्स के लिए, और उनको मात्र 1 मिनट का समय हम देंगे और 1 मिनट में उनको अपनी बात रखना है। तो मैं सबसे पहले हमारे इस देश के लिए और आज हमारे साथ में इस मंच पे जुड़े हैं ऐसे ग्रेट लीडर्स को बुलाना चाहूंगी, जो कि आर्मी मैन,
सोचिए दोस्तों, आज हम लोग बहुत खुश नसीब है कि इस मंच पे हमारे साथ ऐसे भी हमारे जवान हम लोगों के साथ जुड़े हुए हैं, जो देश की रक्षा करते हैं और आज अपने परिवार और हम लोगों के साथ में है हमारी रक्षा करने के लिए। तो मैं उनको बुलाना चाहूंगी, हमारे ग्रेट एंड ग्रेट लीडर्स नागशन वाकोडे सर को इस मंच पे मैं आमंत्रित करती हूँ। वेलकम टू यू सर, ओवर टू यू। ग्रेट मॉर्निंग सर, ग्रेट मॉर्निंग मैम, ग्रेट मॉर्निंग और रिस्पेक्टेड लीडर्स। मैं स्वागत करता हूँ सभी का। यहाँ पे जितने भी ग्रेट लीडर यहाँ पे आए हुए हैं उनको मैं तहे दिल से धन्यवाद देना चाहता हूँ और इस पावन अवसर की आप सभी को मैं बहुत बहुत बधाइयाँ देता हूँ। और जो खासकर सभी हमारे ग्रेट लीडर ने जबरदस्त मोटिवेशन के जो बोल बोले हैं उनको भी मैं उनका तहे दिल से स्वागत करता हूँ। और खासकर हमारे संजीत बोध ने जिस धार के साथ जो आज के इस पावन अवसर पर जो हमारे आर्थिक आजादी की बात कही है उनके लिए मैं सैल्यूट करता हूँ। और भविष्य में हम भी एक प्रण लेते हैं आज के दिन में कि हम जब तक हम आर्थिक आजादी जब तक हासिल नहीं करेंगे तब तक हमारे जीवन में कोई नया बदलाव होगा नहीं। और हम जिस आजादी को आजादी समझ रहे वो हमारी एक्चुअल में आजादी नहीं है दोस्तों। जब तक हमारे पास अर्थ का पावर नहीं आएगा, हम आर्थिक बाजू हमारी संपन्न नहीं होगी, हम कुछ भी नहीं कर पाएंगे। इसलिए हमें ये जबरदस्त प्लेटफॉर्म मिला है एटॉमी के जरिए से हम यहाँ पे अपना हित और दूसरों का हित कर सकते हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद। तो मैं एक छोटा सा इस मेरे साथ मतलब एक छोटा सा एक गीत में पेश करना चाहता हूँ, अगर इजाजत हो तो। क्या आप सभी ग्रेट लीडर यहाँ पे तैयार है? ओके, तो समा तो बहुत मतलब जो संजीत बोस सर ने जो 101% सटीक बात कही है, सच्ची बात कही है और कड़वी बात कही है, तो वो तो सही है बिल्कुल। मगर इस समा को थोड़ा सा और जोशपूर्ण, ये गाना हम गाएंगे जब हम बिल्कुल सक्सेस होने के बाद ये गाना बिल्कुल अलग जोश से गाएंगे। तो मेरा एक गाना है छोटा सा, उसके बोल मैं बोलूंगा और आप मेरे साथ अपना ऑडियो म्यूट कर सकते हो। और गाने का बोल है मेरा देश मेरा मुल्क मेरा ये वतन। ठीक, तो मेरे साथ सभी ऑडियो अपना म्यूट कर सकते हो और एक ही साउंड में सब गाना गाएंगे। सभी क्या सभी तैयार है? यस सर, बिल्कुल तैयार है। ओके यस सर। तो मेरे साथ सभी ठीक है, एक ही आवाज में एक ही आज प्रण लेते हम कि हमारी आर्थिक बाजू हम पूरी करने के लिए यहाँ से हम प्रण लेते हैं और एक छोटे गाने के साथ हम जो अपने आप में एक जोश भर देते हैं दोस्तों। ओके, रेडी, स्टार्ट। मेरा मुल्क मेरा देश मेरा ये वतन, मेरा देश मेरा मुल्क मेरा ये वतन, शांति का उन्नति का प्यार का चमन, इसके वास्ते मुसार है मेरा तन मेरा मन मेरा तन मेरा मन, है वतन है वतन है वतन, जाने मन जाने मन जाने मन, मेरा मुल्क मेरा देश मेरा ये वतन, शांति का उन्नति का प्यार का चमन, इसके वास्ते निसार है मेरा मन मेरा तन मेरा मन मेरा तन। थैंक यू दोस्तों। बढ़िया सर। थैंक यू सर, थैंक यू। जबरदस्त क्लैपिंग होना चाहिए हमारे ग्रेट लीडर्स के लिए। गीत गाया जो छू गया है, और बहुत बहुत धन्यवाद सर कि आप हमारे बीच में हो, इस मंच पे हो। हमारा सौभाग्य है कि आज हम जैसे लीडर्स लोगों के साथ लोग जुड़े हुए हैं। तो दोस्तों, अब हम ज्यादा समय ना लेते हुए हम हमारे नेक्स्ट लीडर को बुलाना चाहते हैं, जो कि हमारे सिस्टम के साथ में है, मिस्टर जयेश खिलानी सर। ओवर टू यू सर। आपको 1 मिनट का समय है, आप 1 मिनट में अपनी बात रखिए सर। थैंक यू सो मच इस SOS मैनेजमेंट का
थैंक यू करता हूं मैं आज उपस्थित सभी लीडर्स का, और थैंक यू करना चाहूंगा मैं भारत देश का, जिस देश के हम नागरिक हैं। तो धन्यवाद करना चाहूंगा मैं आप सभी का कि आज हम सब ने आज बहुत ही अलग तरीके से समर्पित किया है हमारे देश के उन सैनिकों के लिए जिन्होंने हमारे देश को आजाद कराने के लिए अपने जिंदगी का बलिदान दिया है। तो मैं बहुत धन्यवाद करना चाहूंगा उन परिवारों का जिनके घर में ऐसे सपूत उन्होंने जन्म लिया है, जिन्होंने हमारे देश के लिए, हमारे देश की आजादी के लिए अपना सर्वस्व बलिदान कर दिया है। तो बहुत धन्यवाद एसओएस मैनेजमेंट, एसओएस सिस्टम्स, और सबसे ज्यादा धन्यवाद करना चाहूंगा एटॉमी बिजनेस को, जिनके माध्यम से आज हम सब एक हो चुके हैं। और सबसे बड़ी बात रहेगी कि एटॉमी बिजनेस के माध्यम से हम देश में हम सभी लीडर्स के घर में, हम जितने भी एटॉमियंस हैं उनके घर में एटॉमी के बिजनेस के माध्यम से एक आर्थिक आजादी मिलने जा रही है। तो थैंक यू सो मच। ओवर टू यू मैम। बहुत बहुत धन्यवाद जय खिलनानी सर, आपने बात रखी। और इसी बीच में हमारे ग्रेट लीडर मंगेश मोरे सर आएंगे और वो अपनी वोट ऑफ थैंक्स को लेकर बात करेंगे। रिस्पेक्टेड मंगेश मोरे सर। थैंक यू पारसगड़े सर, मुझे बात रखने के लिए, मौका देने के लिए। आप सभी को मेरी तरफ से, मेरे पूरे परिवार की तरफ से स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। और जैसे कि आज का जो हमारा प्रोग्राम हुआ वो बहुत ही वंडरफुल हुआ और बहुत ही काबिल तारीफ हुआ। मतलब ऑनलाइन तरीके से और वेबिनार के माध्यम से ऐसा भी प्रोग्राम हो सकता है, ये आज पहली बार साबित हुआ है। और सभी ने उसको बहुत अच्छे से शालीनता से सुने और अपने जहन में उतारे। और जितने भी बड़े लीडर आए, उन्होंने अपने अपने स्पीच रखे। संतोष मौर्य सर ने जो बहुत आर्थिक आजादी को लेके अपना स्पीच रखा और उन्होंने जिस तरह से बदलाव के लिए बात किए, तो हमने सभी ने प्रण लेना चाहिए बदलाव करने के लिए। उसके बाद नितिन गजबे सर ने भी जो अपना स्पीच रखा वो बहुत अच्छा रखा है। बहुत मतलब उनके पास में टाइम ना रहते हुए, ड्यूटी पे रहते हुए भी अपना स्पीच रखा, उनके लिए भी बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। और जो संजीत बौद्ध सर ने जिस अंदाज में हमको सोचने के लिए मजबूर कर दिया कि हमको क्या करना चाहिए और हमको किस आजादी के लिए काम करना चाहिए, तो हम नैतिकता को ध्यान में रखते हुए, मानवता को ध्यान में रखते हुए आर्थिक आजादी के लिए काम करना है। और जो भी हमारे सराउंडिंग में, हमारे आजू बाजू में हम लोगों को देख रहे हैं कि आज उनको जरूरत है, हमको जैसे सर ने बताया झुटकन लटकन और ये सारी चीजें, ये हमको नहीं करना है। इसमें ही अपना महानता हासिल मतलब साबित नहीं करवाना है। हमको सही मायने में लोगों को मानवता देते हुए और आर्थिक आजादी और लोगों को रोजगार देते हुए ये काम करना है। और ये करते हुए हमने बहुत प्राउड फील करना चाहिए। हमको एटॉमी के माध्यम से ये मौका मिला है, क्योंकि इसके पहले हमारे पास में ऐसा चांस नहीं था, ऐसा मौका नहीं था कि हम लोग की ऐसी मदद कर सके। अभी हमको सही मायने में मौका मिला है लोगों की मदद करने के लिए, खुद की मदद करने के लिए और साथ में समाज की मदद करने के लिए। समाज की मदद करेंगे, लोगों की मदद करेंगे तो देश अपने आप बढ़ेगा। और जिस तरह से ये कारवा आगे बढ़ रहा है, आदाब में बढ़ेगा, और जिस तरह से ये आगे बढ़ेगा तो वो बहुत बड़े पैमाने में बदलाव होगा हमारे देश में। तो उसके साथ में मैं बहुत धन्यवाद करना चाहूंगा रमेशकर बानसागड़े सर, जो ये प्रोग्राम को इतना बेहतर तरीके से उन्होंने डिजाइन किया और होस्ट किए। और उसके बाद में स्वाति कनौजे मैडम, ये बहुत अच्छा उन्होंने होस्टिंग किया और इस सेशन के लिए 4 चांद लगाए। उसके बाद में सुरेंद्र धनदर सर ने बहुत अच्छा गीत गाया, वो हमारे लिए मतलब पूरा दिल को छू गया। और सती कोशरे सर ने भी बहुत अच्छा गीत गाया, वो भी बहुत काबिल तारीफ था। और जो जो मिस दाते, नाम नहीं पता है, जो बच्ची है, उसने बहुत ही मतलब दिल से गाना गाया, वो भी बहुत काबिल तारीफ था। और जितने भी लोग व्यू दे रहे वो भी काफी अच्छा समझ में आ रहा है कि व्यू बहुत अच्छे दे रहे। और जितने भी लोग आज के सेशन में शामिल है, सुन रहे हैं, समझ रहे, जानने की कोशिश कर रहे, उनका भी मैं बहुत बहुत धन्यवाद कहता हूँ, क्योंकि इन्होंने अपने इस सेशन को बहुत अच्छा सक्सेस बनाया। तो बहुत बहुत धन्यवाद एसओएस मैनेजमेंट और एटॉमी बिजनेस को। थैंक यू वेरी मच।
बहुत बहुत धन्यवाद। और सक्सेस ऑफ सिस्टम की इस महामंच से मैं आप सभी का स्वागत करता हूँ, सभी लीडर्स का। आज का दिन आपका बहुत अच्छा रहे और बेहतर तरीके से आप इस सेशन की भावनाओं को समझे। आज जिस दिन को लेकर आज हम लोगों ने सेशन को रखा उसकी भावनाओं को समझे और अपनी टीम को, अपनी टीम साइज को और अपने माइंड के विजन को और ज्यादा बढ़ाएंगे। इसी के साथ विश यू ऑल द बेस्ट। इसी सेशन को यहीं पे समाप्त की घोषणा करता हूँ। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, गुड लक एंड बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू सर।